ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 या 12 दिन बचे हुए होंगे कि यार मुझे कितने क्वेश्चन फाइनली अटेम्प्ट करने चाहिए जब मैं एग्जाम में बैठा हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके कंफ्यूजन्स क्या हैं और कुछ कंफ्यूजन्स का सोल्यूशन तो आपको इस वीडियो को देखने से ही मिल जाएगा। एसएससी जेईई 2025 के लिए आपके माइंड में चलता होगा कि मेरे लिए सेफ स्कोर क्या होगा। देखो, इस एग्जाम के अंदर डिप्लोमा और डिग्री दोनों के स्टूडेंट बैठते हैं, तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एग्जाम कैसा भी हो सकता है, कुछ भी आपके माइंड में आ सकता है। एसएससी जेईई 2025 का सीबीटी 1 का एग्जाम बहुत करीब है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 या 12 दिन बचे हुए होंगे, लेकिन माइंड में इतने सारे डाउट्स चलते रहते हैं और उन डाउट्स का सॉल्यूशन भी हम खुद ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि इस टाइम को सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके कंफ्यूजन्स क्या हैं और कुछ कंफ्यूजन्स का सॉल्यूशन तो आपको इस वीडियो को देखने से ही मिल जाएगा। देखिए, आपके काफी सारे लोगों के माइंड में एक चीज चल रही होगी कि यार मुझे कितने क्वेश्चन फाइनली अटेम्प्ट करने चाहिए जब मैं एग्जाम में बैठाऊंगा 200 क्वेश्चन में से। दूसरी यानी कि अगर मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाए, मेरा जो पसंदीदा डिपार्टमेंट है उसके लिए मैं कितने मार्क्स को अटेम्प्ट करूं कम से कम। इसके अलावा बाद में अगर मेरे पास समय मिल रहा है और मैं कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया तो क्या मुझे तुक्का मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, इस बात को भी सोचते होंगे। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यार मार्क्स में जो मॉक में मार्क्स मेरे बढ़ ही नहीं रहे, तो क्या अगर यहां कम मार्क्स आ रहे हैं तो वहां भी मैं फेल ना हो जाऊं कहीं। इसके अलावा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार इस साल कट ऑफ लास्ट ईयर से ज्यादा जाएगी क्या, पिछले 2 सालों में कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ी है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा भी। इसके अलावा भाई एसएससी जेईई 2025 के लिए आपके माइंड में चलता होगा कि मेरे लिए सेफ स्कोर क्या होगा, है ना। मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा। और इसके अलावा कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है जो शायद 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल कुछ मार्क्स से रह गए, कि टॉप डिपार्टमेंट चाहिए, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए यार, इस साल तो मैं लास्ट दूंगा और लास्ट टाइम भी मुझे को क्रैक करना है, इसके बाद नहीं तो मैं कॉपी किताब बंद करके रख दूंगा। ठीक है, देखो भाई, माइंड में आ रहा है कि सेफ स्कोर कितना होगा फॉर सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी एंड बीआरओ एसएससी जेईई 2025 के लिए। देखो, इस एग्जाम के अंदर डिप्लोमा और डिग्री दोनों के स्टूडेंट बैठते हैं, तो पेपर काफी बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है और मुझे लगता है यही एक कारण है जिस वजह से इसमें रीजनिंग और जीके को भी पुट किया जाता है, ताकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो अपने आप को बहुत कम समझते हैं उनको भी एक बढ़िया टक्कर देने का मौका मिले। लेकिन मैं फिर बोल देना चाहता हूं कि डिप्लोमा के काफी सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर भी, उससे भी लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर टॉप 10 रैंक्स में अपनी जगह बनाते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बढ़िया सा सुंदर आग वाला सिंबल कि सर आई विल क्रैक दिस एग्जाम दिस ईयर और डेफिनेटली मैं टॉप 10 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में रैंक लेकर के आऊंगा। देखो यार, एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक चीज तो बहुत ही रिजिडली बैठ जानी चाहिए कि आप जितने ज्यादा मार्क्स आप सीबीटी 1 में स्कोर करोगे ना, उतना ही ज्यादा टॉप डिपार्टमेंट मिलने की आपकी संभावना है, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो आउट ऑफ 500 बनेगी। अगर 500 में से मान लो आप इस एग्जाम में 300 में से 300 नंबर ले भी आए ना बेटा, तो भी आप 300 तो आएंगे नहीं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर ले भी आए ना और अगर इस जगह पर आपका मान लो कैटेगरी का आपने फायदा उठा लिया, सब चीजों का फायदा उठा लिया और यहाँ पे आपके मार्क्स रह गए, तो अभी आपका काम यहाँ पे खराब हो जाना है। ठीक है, टॉप डिपार्टमेंट नहीं मिलता। इट मींस कि आपको एक ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको जो ओवरऑल रैंक बनानी पड़ेगी वो इन दोनों पेपर से बनानी पड़ेगी। और सीबीटी 2 की जो तैयारी है ना, ध्यान रखिएगा, सीबीटी 2 की जो तैयारी है ना, वो मोस्ट ऑफ तैयारी आप सीबीटी 1 के साथ कर देते हो, क्योंकि इसमें टेक्निकली आता है। और पिछले सालों का जो वेटेज देखा गया है ना, वो सीबीटी 2 के अंदर भी वैसा ही देखा गया है जो सीबीटी 1 के सब्जेक्ट का वेटेज था। जो सब्जेक्ट यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही सब्जेक्ट यहां पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आपके माइंड में यह बिठाना पड़ेगा कि यार इस बार कैसे भी करके मैं यहां पे मार्क्स लेकर के आऊं। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब हम बात कर रहे थे एसएससी जेईई 2023 की या 24 की, तो सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो और वो है कट ऑफ। देखो यार, अगर मैं सीबीटी 1 कट ऑफ की बात करूं ना, तो पहले किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि मेरा सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, है ना। आपके माइंड में आएगा कि यार मेरा सेफ स्कोर कितना होना चाहिए एसएससी जेईई के अंदर। तो यार सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, और जो कट ऑफ है उससे कम से कम 50 नंबर ऊपर लेके चलना, तभी जाकर के आप सेफ स्कोर की बात करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एग्जाम कैसा भी हो सकता है, कुछ भी आपके माइंड में आ सकता है। तो देखो 2023 में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो आपके पास कट ऑफ थी, वो बाकी सबकी है मेरे पास, तो ये 108 थी। जब 2024 में पेपर हुआ ना, अब बाद में काफी सारे बच्चे होंगे क्वेश्चन डिलीट हुए, वो सब बाद में हुआ बेटा, लेकिन इसका जो डायरेक्ट आप लोगों को रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के आसपास का वेटेज बढ़ा है। देखो 10 मार्क्स से भी ज्यादा, इवन जब इसमें आप 12 ऑलमोस्ट इसमें 12 से भी ज्यादा ऐड करोगे, 14 मार्क्स के आसपास का इसमें जो डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है, +14।
ठीक है। कट ऑफ सीवीटी 2024 से लेकर के 1 की 2024 में इसकी कट ऑफ का रेंज आप देख लीजिए। इवन बाकी कैटेगरी का भी मैंने लिखा हुआ है, अब आप देख सकते हैं। ये मैं सिविल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की हम बात यहां पर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे दूसरे पॉइंट का डिस्कशन करूं ना कि भैया सीवीटी 2 में क्या हुआ, सीवीटी 2 के अंदर, तो देखो सीवीटी 2 में जब आप लोग अगर सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ वगैरह की मैं बात करूं आपसे, तो सीबी 2023 के अंदर इसकी कट ऑफ जो गई थी वो 340 थी। अगर यहीं पर आप देख रहे हो तो 108, शायद 108.15 आपके मार्क्स थे, 108.16, तो 108.16 आपके पास जो कट ऑफ थी वो सीबीटी 1 की थी। और जब सीबीटी 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये 340.73 है। मतलब इसको आप लोग माइनस कर रहे होगे तो लगभग 240 के आसपास मान लीजिए, 240। अब देखो सीबीटी 2 के अंदर ना आपको 240 के आसपास मार्क्स लाने थे, मैं एवरेज 240 मान लेता हूं ठीक है। अगर आपको 240 मार्क्स लाने थे तो ये 240 लाने कितने में से भाई, 300 नंबर में से लाने थे। वहां पर होता है ना एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स का है, तो इसका मतलब आपको 80 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, क्योंकि गलत भी तो करोगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो 80 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को एनी हाउ सही करने थे उस जगह पे। तो सोच लो कितना टक्कर का मुकाबला है। आउट ऑफ द 100 आपको इतने क्वेश्चंस ना 80 प्लस क्वेश्चन आपको ठीक करने थे इस जगह पर, तब जाके आपका मामला सेट होता। जब अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चाहिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इस बार की जो कट, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज बताऊंगा। देखो बेटा अगर ये 2024 की कट ऑफ है, 2024 की कट ऑफ क्या हुई, मैं आपको सीपीडब्ल्यूडी की दिखा देता हूं। ये 2024 की कट ऑफ है, दिस इज 400। आप देख लो, इसको यहां पे दिखा रखा है, ये कितनी कट ऑफ है बेटा, 400। सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ देख लो बेटा, 400.42902। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दिखा रखा है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसके आसपास की देख लो, ईडब्ल्यूएस की दिखा रखी है आप लोगों को, ओबीसी की दिखा रखी है, ईडब्ल्यूएस की दिखा रखी है, ठीक है। इसके अलावा एसटी की, एससी की, सारी कट ऑफ आपको दिखा रखी है। ये सीपीडब्ल्यूडी की है, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में यही नहीं आना चाहिए सिर्फ, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स की दिखा रखी है कि कट ऑफ 2024 में क्या थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 2023 में जो कट ऑफ 340 थी, ये बढ़ के डायरेक्ट जंप इसने मारा 400 पे। तुम सोचो कितने मार्क्स का आपके पास में डिफरेंस आ गया, ऑलमोस्ट 54 मार्क्स का डिफरेंस यहां पे देखने को आया, 54 मार्क्स का। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप इस साल टारगेट कर रहे हो ना एसएससी जेई को, तो आपको सीबीटी 1 के अंदर एटलीस्ट कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हो ना, तो आप ध्यान रखना 400 प्लस मार्क्स आपको इस साल भी टारगेट करने चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम सीपीडब्ल्यूडी में आप लोग पहुंच पाओगे। वहीं पर अगर आप इससे फिर 10-10 मार्क्स का गैप लेकर के आप नीचे की तरफ जाइए, लेकिन ये 400 प्लस मार्क्स आएंगे कैसे, इस बात को सुनिए। देखो बेटा सीबीटी 1 आपके पास होता किसका है, 200 नंबर का, और इन 200 नंबर को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। 50 नंबर का रीजनिंग है, 50 नंबर का जीके और 100 नंबर का आपका टेक्निकल है। अब तुम बहुत सारे बुद्धिमान लोग तो बोलेंगे कि सर ये तो सब बोलने में आसान लगता है, लेकिन अगली साल जब रिजल्ट आएगा और अगली साल जब बच्चे रिजल्ट लेकर के आएंगे, क्योंकि कट ऑफ तो बच्चों के मार्क्स से ही बनेगी, और उन्होंने जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, जिन बच्चों ने सोच लिया होगा कि मुझे इस साल एनी हाउ क्रैक करना है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ देख जरूर ली होगी उसने, तो उसने माइंडसेट कर लिया होगा कि मेरे को एनी हाउ इस एग्जाम को क्लियर करना है, और अगर एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे पिछली साल से ज्यादा टारगेट बना के चलना पड़ेगा। अगर मैं सीपीडब्ल्यूडी को टारगेट करूंगा तब जाके हो सकता है कहीं ना कि मुझे एमईएस मिल जाए, हो सकता है सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए या सीडब्ल्यूसी मिल जाए, नहीं तो लास्ट में बहुत बुरी भी हालत रही तो बीआरओ तो कहीं नहीं जाएगा मेरे हाथ से। करेक्ट है, क्योंकि बीआरओ में वैकेंसी भी सबसे ज्यादा होती है और बीआरओ की कट ऑफ भी सबसे कम होती है, कट ऑफ मिनिमम होती है इसकी, सबसे कम कट ऑफ, और इसकी कट ऑफ भी कम होती है और इसकी वैकेंसी भी ज्यादा होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बीआरओ में गर्ल्स तो अलाउ ही नहीं है, ठीक है, तो आप लड़कियों को तो भाई सबसे ज्यादा टक्कर यहीं पर देनी है। तो इसलिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और लड़कियां स्पेशली फीमेल कैंडिडेट हैं, भाई आप टक्कर मारना, सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस के लिए फाइट करना, क्योंकि पिछली साल भी काफी बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट गर्ल्स कैंडिडेट काफी सेलेक्ट हुई है इस एग्जाम में, और वो भी कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका टारगेट क्या है। अब देखो यार, यहाँ पे आपको जो टारगेट रखना चाहिए, मैं आपसे यही कहूंगा अभी भी, क्योंकि आपको लग रहा होगा लेकिन कहने में, लेकिन कि यार सर बड़ा आसान कह रहे हो आप लोग कि यार 50 में 50 कैसे आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ला नहीं पड़ेंगे। आप ना 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आओ, रीजनिंग के अंदर आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे, यकीन मानो आ जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करो और ज्यादा मॉक लगाओ, पीवाईक्यू मॉक ज्यादा लगाओ।
50 नंबर जीके का है। आप इसमें कहीं भी बेटा 25 प्लस मार्क्स से कम मत लेकर के आना। मैंने क्या बोला, सीबीटी 1 में जितने मार्क्स खींच सकते हो खींच लो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। और सीबीटी 2 के अंदर, सॉरी टेक्निकल के अंदर सीबीटी 1 में आप 100 में से टारगेट तो इतना ही करो कि 80 प्लस मार्क्स मेरे को लेके आने। अब तुम बोलोगे सर इतना ज्यादा आ जाएगा? बिल्कुल आएगा बेटा। देखो जोड़ो इनको एक बार, 50 प्लस 25 प्लस 80 कितना हुआ? 8 और 5 13 और 14 15, कितने मार्क्स बने? 155 मार्क्स बने आउट ऑफ 200। बेटा इंपॉसिबल काम तो मैंने नहीं बताया आपको, ये कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है। अगर तुमने यहां पे अच्छे मार्क्स ले लिए, आप यकीन मानो जब सीबीटी 2 में आप पहुंचोगे ना, तो सीबीटी 2 आपके पास 300 नंबर का है। और ये बात दिमाग में बिठा लो कि बेटा सीबीटी 2 पर बच्चे खूब जोर मारते हैं और आराम से नंबर लेकर के आते हैं, बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर के आते हैं इस जगह पे, क्योंकि उनके माइंड में नॉन टेक का प्रेशर खत्म हो जाता है। तो 300 में से, मतलब 300 नंबर का पेपर होता है, तो 300 में से आपको भाई साहब 250 प्लस यहां पे भी लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे? 250 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके काम चलेगा। 240 मैंने बताए थे लास्ट टाइम बच्चे लेकर के आए, तो 250 प्लस आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल कितना हुआ? 250 ये हो गया, और 155 में मान के चलता हूं ये हो गया, तो ये हो गया 5 और ये 5 10 0 1 2 3 और 1 4, तो 405। वापस से वही बैठ गई कैलकुलेशन। तो बेटा ये टारगेट आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। फिर मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, देखो मेरा काम ये नहीं है कि आप लोगों को मैं ये बोलूं कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ दो, बट अगर मैं पुराने साल का एवरेज देख रहा हूं, देख भाई 2018 में बीएमसी देख ले, सर्वेइंग देख ले, मैं वो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिन सब्जेक्ट का वेटेज कभी नीचे गया ही नहीं। बीएमसी एंड सीटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, और इसके अलावा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी आजकल तो बढ़ गया है इसका, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन, और ये सब्जेक्ट अगर आप इसको फोकस करके देखोगे ना, तो देखो बीएमसी एंड सीटी एवरेज मार्क्स बता रहा हूं 15 मार्क्स का है, 2023 और 24 को भी इंक्लूड कर लिया है इसके अंदर। सीबीटी 1 का बता रहा हूं बेटा, सिर्फ सीबीटी 1 का। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास सर्वेइंग है, 12 नंबर का एवरेज है। सॉइल मैकेनिक्स 10 नंबर का एवरेज है। हाइड्रोलिक मशीन आपके पास में 10 नंबर का है। आरसीसी 10 नंबर का एवरेज। ट्रांसपोर्टेशन 9 नंबर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 9 नंबर, और ये 10 नंबर। कितने हुए बेटा? देख 10 का एवरेज लोगे तो भी 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट है। मैं एवरेज लगा के चलता हूं कि ये कितने हुए? 80 नंबर, तो ये हो गया सीधे सीधे 80 और 5 85 नंबर हो गए ये। अब देख 85 मार्क्स जो है ना, मैं तो आपसे ये कहा था कि 100 में से 80 प्लस लाने। 85 में से अगर 5 क्वेश्चन गलत भी कर दोगे, एक एक क्वेश्चन सब सब्जेक्ट में भी गलत कर दोगे ना, तब भी आप 80 प्लस लेके आ जाओगे। इसमें से मैंने कुछ सब्जेक्ट को छोड़ भी दिया है जो हमारे काम के नहीं है, जो एसएससी जेईई में उतना ज्यादा वेटेज नहीं आता। जैसे अगर मैं 2023 24 का भी, 24 का ही जिक्र कर लेता हूं, 24 की प्री में अगर मैं डिस्कशन करूं ना, तो बेटा देख प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से आए, कहां से आए थे? ये रहा, कुछ सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है जो लगाए थे, जो अभी भी बताए थे, जैसे बीएमसी है आपका। दूसरा सब्जेक्ट ये रहा आपके पास में, दैट इज द एफएम एंड एचएम। इसके अलावा और इसमें देख एफएम एचएम में 2 चीजें और ऐड कर लेते हैं, इसमें ओसीएफ को भी ऐड कर लो, ठीक है? पूरा सब्जेक्ट ही किया है। फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट और आपके पास 2 ये सब्जेक्ट कौन कौन से हुए, वही सेम देख लो, सॉइल, फिर आरसीसी आपके पास में। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट है बीएमसी। बीएमसी के अलावा आपके पास में अगला है दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसमें एचएम एफएम और ओसीएफ है। एनवायरमेंट के अलावा सर्वेइंग, और सर्वेइंग के अलावा आपके पास में कौन सा है, दैट इज और इसको भी काउंट कर सकते हो, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी मैंने वहां कंसीडर कर रखा है। छोड़ना क्या क्या है, छोड़ क्या सकते हैं आप? छोड़ने का मतलब होता है अगर आप लोग लास्ट में से मैराथन से भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, जो अभी चल रही है। जैसे आपके पास स्टील है, स्टील का वेटेज उतना नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे एचएम और ओसीएफ आप लोगों को ज्यादा बर्डन लग रहा है तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। जैसे रेलवे एयरपोर्ट है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ 1 शॉट से पढ़ के जाओ, आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, ठीक है? अच्छा, हाईवे भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में ही है। इसके अलावा सोम टॉस है, सोम टॉस में मेहनत बहुत ज्यादा है, अब आपको स्टैंडर्ड वैल्यू से ही आप इसमें काम चला सकते हो। तो ये वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बताएं जहां से आप एग्जाम में क्लियर मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको क्या सेफ स्कोर है, आपका कितना सेफ स्कोर है, वो जरूर मुझे बताइएगा इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इस पर हम लोग एक मीट भी रखेंगे बहुत जल्दी, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे एग्जाम को टैकल करना है और किस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में। मेरे हर एक हमारी पूरी टीम आप लोगों को वन शॉट करा रही है यूट्यूब पर, एसएससी जेईई 2025 वन शॉट नाम से आप सर्च करिएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये साल आप बिल्कुल भी गलती मत करना, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।